बादलों में जादुई सोने चांदी का लहंगा। रामपुर गांव में राधिका और सुगंधा नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों बहनें पढ़ाई से लेकर हर काम में निपुण थी, लेकिन बदकिस्मती से एक बार घर आते हुए उनके माँ पिताजी का निधन कार एक्सीडेंट में हो गया था, जिसके बाद वो दोनों बहनें अपनी चाची मोनिका के घर पर रहा करती थी। उसकी चाची उन दोनों बहनों पर खूब अत्याचार किया करती थी और उसे बहुत मारती थी और दोनों बहनों से घर का सारा काम करवाती थी। चाची, आप हमसे घर पर इतना सारा काम क्यों करवाती हो? कम से कम मेरी बहन को तो आप स्कूल जाने दिया करो। अगर वो स्कूल नहीं जाएगी तो वो आपकी तरह अनपढ़ हो जाएगी। क्या कहा? बड़ी है स्कूल जाने वाली? अरे तेरी बहन क्या पढ़ लिख कर बहुत बड़े कलेक्टर बन जाएगी जो उसे स्कूल जाने दूं? कान खोलकर सुन लो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। घर में रहकर चुपचाप से घर का काम में ध्यान लगाओ। और तू क्या मुझसे अपनी छोटी बहन की हिमायती करने आई है? मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हें सिलाई का काम अच्छे से आता है, तो कब तक ऐसे बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? कल से तू मेरे साथ बुटीक पर सिलाई का काम करोगी और सुगंधा घर में रहकर घर का सारा काम करेगी। समझ आ गई तुम दोनों को मेरी बात? अब जाओ यहाँ से। मोनिका एक बुटीक चलाती थी, जिसका अब सारा काम वो रिधिमा से कराने लगी। रिधिमा कुछ ही दिनों में बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगा बनाना सीख गई थी। एक दिन रिधिमा अपनी बहन से कहती है, सुगंधा, मैं सोच रही हूँ कि हमारे पास माँ के कुछ पुराने गहने पड़े हुए हैं, क्यों ना हम उन्हें बेचकर हम भी अपनी एक अलग लहंगों का बुटीक खोल ले। इससे मैं तुम्हारा दाखिला अच्छे स्कूल में करवा दूंगी और फिर हमें इस अत्याचारी चाची की गुलामी भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। वैसे भी हम चाची के अत्याचारों से बहुत परेशान हो चुके हैं। अगले दिन दोनों बहनें अपनी चाची मोनिका के पास जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? घर में इतना सारा काम पड़ा है और दोनों महारानी एक साथ घूम रही हो। चाची जी, अब हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। आप अपना काम खुद किया कीजिए। हम आपके नौकर नहीं हैं जो आपका सारा कहना मानेंगे। रिधिमा की ये बातें सुनकर मोनिका को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या बकवास कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत कि तो मुझसे जुबान चलाएगी? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। रुक जाओ चाची, अब हमारे ऊपर हाथ उठाने की गलती मत कर देना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम आपका अत्याचार और सहन नहीं करेंगे। रुक जा, तुम दोनों के सिर पर जो भूत चढ़ा है उसे अभी उतार देती हूँ। अरे तो जैसे अनाथ को मैंने अपने घर में पनाह दी, इतने दिनों से तुझे खिलाया पिलाया, लेकिन अब लगता है तुम दोनों को ज्यादा ही गर्मी चढ़ गई है। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। चल निकल जा मेरे घर से। तुम लोगों को सड़क पर दर दर भीख न मंगवा दी तो मेरा नाम भी मोनिका नहीं। हाँ। हम भी आपको यही बताने के लिए यहाँ पर आए थे चाची। अब हम दोनों आपका घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। आपने अब तक हमें अपने घर में रहने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर दोनों बहनें मोनिका का घर छोड़कर निकल जाती है और अपनी माँ के सारे गहनों को बेचकर अपने लिए एक घर और दुकान किराए पर ले लेती है। दोनों बहनें दिन रात मेहनत करके खूब सारे लहंगे बनाती है। कुछ ही दिनों में रिधिमा सुगंधा का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देती है और खुद उन लहंगों को अपने दुकान पर बेचने लगती है। लेकिन उस नई जगह पर कोई भी रिधिमा को जानता नहीं था, जिस वजह से उसकी दुकान पर एक भी कस्टमर लहंगा खरीदने नहीं आता था। इसी तरह काफी दिन बीत जाता है, लेकिन रिधिमा एक भी लहंगा नहीं बेच पाती है। वो उदास मन से घर में बैठी थी। तभी सुगंधा उससे कहती है, दीदी, स्कूल में टीचर फीस के लिए बोल रही थी। आपने पिछले महीने का भी फीस नहीं जमा करवाया है। सुगंधा, मेरी बहन, इतने दिन हो गए लेकिन हमारा एक भी लहंगा नहीं बिका है। मेरे पास जो भी पैसे बचे थे अब वो भी खत्म हो गए। घर और दुकान का किराया भी अभी बाकी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब कैसे होगा। अब हम क्या करेंगे दीदी? क्या अब हम फिर से रोड पर आ जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा बहन, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। क्या पता कल हमारे लहंगे बिक जाए। हमें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। और फिर अगले दिन रिधिमा अपने दुकान में जाती है और वो दुकान पर अकेली बैठी होती है। तभी उसके दुकान पर एक लड़की आती है। सुनो, मुझे लहंगा दिखा दो। ये रहे लहंगे का कलेक्शन, आप चॉइस कर लीजिए। ये लहंगा कितने का है? ये लहंगा सिर्फ 10,000 रुपए का है। ओह वाओ, ये लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत है।
कल मेरा बर्थडे है और मैं अपने बर्थडे के लिए कब से लहंगा ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई भी लहंगा पसंद ही नहीं आया। मैं बड़े से बड़े शोरूम से भी लौट आई, लेकिन तुम्हारे यहाँ के लहंगे तो काफी अच्छे हैं। ये कौन से डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ लहंगा है? मेरी दुकान के सारे लहंगे मैं और मेरी बहन ही बनाते हैं। ये सब लहंगा मैंने खुद से बनाया है। वेरी नाइस। एक काम करो, अभी के लिए मुझे ये लहंगा पैक करके दे दो, बाकी मैं बाद में आकर और भी बहुत सारे लहंगे तुम्हारे यहाँ से ले जाऊंगी। इतना कहकर वो लड़की लहंगा लेकर वहाँ से चली जाती है। लहंगा के बिकने से रिधिमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। सुगंधा, ये लो मेरी बहन तुम्हारी स्कूल की फीस। आज हमारी दुकान के 2 लहंगे बिक गए। ये सुनकर सुगंधा बहुत ही खुश होती है। अगले दिन फिर से रिधिमा की दुकान पर कुछ औरतें आती हैं और उसके बनाए हुए लहंगों की खूब तारीफ करती है और सभी उससे खूब सारे लहंगे खरीद लेती है। इसी तरह रिधिमा के द्वारा बनाए हुए लहंगों की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है और धीरे धीरे करके गांव के सभी लोग रिधिमा से ही लहंगे खरीदने लगते हैं। जब ये बात मोनिका को पता चलती है तो वह रिधिमा से बहुत ही ज्यादा जलने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? गांव वालों को ये क्या हो गया है? ये सभी ग्राहक क्या पागल हो गए हैं जो सभी इस मनोज की दुकान से लहंगा खरीदने लगे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों बहन बहुत ही जल्द मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगी और मैं सड़क पर आ जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। मुझे जरूर कुछ करना होगा। अगले दिन रिधिमा की दुकान पर एक बहुत ही अमीर औरत लैला देवी आती है और रिधिमा से कहती है, सुनो लड़की, मैंने तुम्हारे लहंगों की बहुत तारीफें सुनी है। तुम बहुत ही अच्छा लहंगा बनाती हो। क्या तुम मेरे लिए 1000 लहंगे बना सकती हो? इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपके लिए 1000 लहंगे समय से पहले तैयार कर दूंगी। आपको कब तक लहंगे चाहिए? मुझे 10 दिन के बाद सारे लहंगे चाहिए। मैं एक शो ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, उसी के लिए मुझे ये लहंगे चाहिए। लेकिन हाँ, लहंगा समय से बन जाना चाहिए। लैला मैडम, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। हम दोनों बहनें दिन रात एक करके समय से पहले ही आपका लहंगा तैयार कर देंगे। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लो तुम्हारा एडवांस, बाकी के पैसे लहंगा सिलने के बाद दूंगी। इतना बोलकर लैला देवी वहाँ से चली जाती है। इधर छुपकर रिधिमा और लैला की सारी बातें उसकी चाची सुन लेती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है इन दोनों बहनों को सबक सिखाने का। अगर मैंने भी इन दोनों बहनों को बर्बाद नहीं कर दिया, फिर मेरा नाम भी मोनिका नहीं। अब बस देखते जाओ। इधर पैसा लेकर रिधिमा खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपनी बहन को ये सारी बातें बताती है। उसके बाद दोनों बहन खुशी खुशी लहंगे बनाने लग जाती है और हफ्ते भर में ही सारा लहंगा बनाकर तैयार कर देती है। उसके बाद घर आकर रिधिमा लैला मैडम के पास कॉल करती है। हेलो लैला मैडम, मैम आपके सारे लहंगे बनकर तैयार हो गए हैं। आप कल आकर अपने लहंगे ले जाना। वहीं दूसरी तरफ उसकी चाची रात में जाकर उसके दुकान में आग लगा देती है। अब देखती हूँ तुम दोनों बहनें कितना हवा में उड़ती हो। मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। अगले दिन दोनों बहनें खुशी खुशी अपने दुकान पर आती है और देखती है कि उनकी दुकान में आग लगी हुई है। ये देखकर दोनों बहनें जोर जोर से रोने लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी दुकान में आग कैसे लग गई? अब तो मैं बर्बाद हो गई। तभी लैला मैडम भी वहाँ आ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैंने आपका ऑर्डर तैयार कर दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे रात में मेरी दुकान में आग लग गई और मेरा सारा लहंगा जलकर राख हो गया। ये सुनकर लैला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या कहा? देखो लड़की, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा 2 दिन बाद शो है। अगर तुमने मुझे लहंगे बनाकर नहीं दिए, फिर तुम्हें मुझे हर्जाने के रूप में 5 लाख रुपए देने होंगे। 5 लाख? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैडम प्लीज मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके लहंगे बना दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का मोहलत और दे रही हूँ, लेकिन 2 दिन बाद लहंगा तैयार हो जाना चाहिए। अगर तुमने इस बार लहंगे नहीं बनाए तो मैं तुझे पुलिस में दे दूंगी। ये मेरी इज्जत का सवाल है, समझी तू?
इतना बोलकर लैला वहाँ से चली जाती है। दुखी मन से रिधिमा अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक परी रस्सी में बंधी हुई नजर आती है। मेरी मदद करो, कृपया मुझे यहाँ से आजाद करो, कोई बचाओ। रिधिमा परी के पास आकर उसकी रस्सी खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, कृपया तुम मेरी एक और मदद कर दो। जी कहिए परी जी। बादलों में जादुई सोने चांदी के 2 लहंगा घर है, उन्हीं घर में से किसी एक घर में मेरी जादुई छड़ी रखी है। क्या तुम मुझे मेरी वो जादुई छड़ी लाकर दे सकती हो? छड़ी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, प्लीज बेटी। हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए परी जी, मैं वहाँ से आपका जादुई छड़ी ले आऊंगी, आप बस मुझे वहाँ जाने का रास्ता बता दीजिए। उसके बाद परी 2 बार चुटकी बजाती है। परी के चुटकी बजाते ही वहाँ एक जादुई कालीन प्रकट हो जाती है। रिधिमा, तुम इस जादुई कालीन में बैठ जाओ। ये जादुई कालीन तुम्हें उस बादलों में बने जादुई सोने चांदी के लहंगों के घर तक पहुँचा देगा। रिधिमा परी द्वारा दिए गए जादुई कालीन में बैठकर बादलों में उड़ते हुए उस जादुई सोने चांदी के लहंगा घर के पास पहुंच जाती है, जहां उसे 2 जादुई लहंगों के घर दिखाई देता है। एक घर सोने का था तो दूसरा घर चांदी का। तभी पहले सोने के लहंगा घर से आवाज आती है, सुनो लड़की, तुम मेरे जादुई लहंगे के घर के अंदर आओ, मैं तुम्हें खूब सारा पैसा, सोना, चांदी और कभी ना खत्म होने वाला जादुई खजाना दूंगी, जिससे सारी जिंदगी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाओगी। सुनो लड़की, मेरे घर के अंदर आओ। मेरे घर के अंदर तुम्हें परी की जादुई छड़ी मिलेगी और इसके अलावा तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कृपया इस छड़ी को परी तक पहुँचा दो। परी इस छड़ी के बिना कोई जादू नहीं कर पाएगी। जादुई लहंगा घर, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैंने परी से वादा किया है और मुझे परी की जादुई छड़ी ही चाहिए, इसलिए मैं चांदी के घर में जाऊंगी। इतना बोलकर रिधिमा दूसरे चांदी के लहंगा घर के अंदर चली जाती है और वहाँ से परी की जादुई छड़ी लाकर परी को वापस करती है। रिधिमा, तुम एक बहुत ही ईमानदार लड़की हो, तुमने धन का लालच ना करते हुए मुझे मेरी छड़ी वापस ला कर दी। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही ज्यादा खुश हुई। दरअसल ये दोनों सोने चांदी के जादुई लहंगा घर मैंने ही बनाया है। मुझे इस जादुई लहंगा घर के लिए एक सच्चे और ईमानदार लोगों की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये सब किया। आज से ये दोनों जादुई सोने चांदी का लहंगा घर तुम्हारा है। सोने के लहंगा घर से तुम्हें जितना चाहो उतना धन मिलेगा और चांदी के लहंगे घर से तुम्हें जीने के लिए बाकी दूसरी चीजें मिलेगी, जैसे बीमार लोगों के लिए दवाई वगैरह। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। रिधिमा पहले घर से बहुत सारे पैसे लेकर लैला मैडम को दे देती है और फिर बादलों में जाकर उस लहंगे घर में अपनी बहन के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। एक समय की बात है, एक बहुत ही खुशहाल परिवार हंसी खुशी रहता था। उस परिवार में सपना अपने मम्मी पापा और अपने छोटे भाई राहुल के साथ रहती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर कुछ दिनों बाद अचानक राहुल की तबीयत खराब रहने लगी। बहुत इलाज कराने पर डॉक्टर से उन्हें पता चला कि राहुल को कैंसर है और अब उसके पास बहुत कम समय बचा है। ये खबर सुनते ही मानो उस हंसता खेलता परिवार में गम का साया ही मंडरा गया। धीरज रखो कामनी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा जी? हमारा बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और उसका इलाज कराते कराते सारे पैसे भी खत्म हो गए और अब उसके दवाइयों के लिए या उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे तो हमारे पास है भी नहीं। कामनी, तुम सही कह रही हो, अब हमारे बच्चे को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। सपना दूर से अपने माता पिता को ये सब बातें करते सुन लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है। क्या हुआ, मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है तो मेरे पास तो है ना, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा।
ये सोचकर सपना जितने अपने गुल्लक में पैसे जमा करके रखी थी वो गुल्लक उठाकर दौड़े दौड़े दवाई की दुकान पर गई। वो काफी देर तक दुकान पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस छोटी बच्ची पर नहीं गया, क्योंकि दुकान पर और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। सपना ने दुकानदार को कई बार पुकारा, परंतु भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसके तरफ गया ही नहीं। फिर सपना को थोड़ा गुस्सा आया। उसने उस मिट्टी की गुल्लक लेकर काउंटर पर जोर से रख दिया, जिसके बाद वो दुकानदार और काउंटर पर खड़े सारे लोग सपना को देखने लगे। फिर दुकानदार ने सपना से पूछा, बच्चे क्या चाहिए आपको? सपना बड़ी भोले मन से बोली, अंकल अंकल मुझे ना चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और वहाँ खड़े लोग भी सोच में पड़ गए और सब सपना की तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने बोला, बेटे यहाँ तो चमत्कार नहीं मिलता। ये सुनकर सपना को लगा कि दुकानदार उससे झूठ बोल रहा है। उसने कहा, अंकल आपको पैसे चाहिए ना, इसलिए आप मुझसे झूठ बोल रहे हो ना। अंकल इस गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, पर मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। ये सुनकर सभी बड़े आश्चर्य हुए। तभी काउंटर पर खड़ा एक व्यक्ति बोला, बेटी क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब सपना ने अपनी पूरी बात उस व्यक्ति को बताई और कहा, और अंकल मैंने पापा से सुना था कि अब मेरे भाई को कोई चमत्कार ही बचा सकता है, और अगर मेरे पापा के पास चमत्कार खरीदने के पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है ना। तो इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वो सारे पैसे लेकर मैं इस दुकान पर आई। ये सुनकर उस व्यक्ति को बहुत ही झटका लगा। उसने पूछा, बेटी कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ये सुनते ही सपना ने गुल्लक उठाई और जमीन पर गिराकर गुल्लक तोड़ दी और पैसे गिनने लगी। बाकी सभी लोग सपना को देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद सपना ने वो सारे पैसे इकट्ठा करके अपने हाथों में लिया और कहा, अंकल मेरे पास पूरे 21 रुपए हैं। ये सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, अरे बेटा तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर सपना बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और बोली, अंकल चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ, पापा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। ये बोलकर सपना उस व्यक्ति को अपने घर ले गई। बाद में पता चला कि वो व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर था। उसने सिर्फ 21 रुपए में उसके भाई राहुल का ट्रीटमेंट किया और कुछ दिनों में राहुल बिल्कुल ठीक होकर वापस घर आ गया। राहुल के ठीक हो जाने पर उनके घरों में खुशियाँ फिर से लौट आई। फिर कुछ दिनों बाद सपना अपने माता पिता और भाई के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तब कामिनी ने दिनेश से पूछा, अरे अब तो बता दो जी, आखिर ये चमत्कार आपने किया कैसे? ये सुनकर दिनेश ने अपनी बेटी सपना की तरफ देखा और कहा, कामनी ये चमत्कार मैंने नहीं बल्कि हमारी बेटी सपना ने किया है। फिर दिनेश ने कामिनी को सारी बात बताई। ये सुनकर कामिनी की आंखें भर आई। उसने अपनी बेटी को अपने गले से लगा लिया और फिर सब हंसी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, परंतु हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा लड़ते रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, यदि आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय।